जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आज के कहानी का शीर्षक है चाणक्य के 5 सर्वश्रेष्ठ बातें जो आपको सफल बना सकती हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को माता पिता के ज्ञान चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये 5 कड़वी बातें समझ ली तो इतने सफल हो जाओगे कि आपके दुश्मन भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आचार्य चाणक्य ने नौकरी, व्यापार या फिर किसी भी क्षेत्र में तरक्की और सफल होने के लिए कुछ नियम बताए हैं। इन नियमों को मानकर कई लोगों ने खूब नाम और पैसा कमाया है। अगर आप भी सफल लोगों की इसी लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें। जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। अगर कोई आपकी बात आपके साथ बैठे होने के बाद भी नहीं सुन रहा है या फिर जब कभी आप किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बता रहे हैं और आपके सामने बैठा शख्स उसको तवज्जो नहीं दे रहा है तो उस पर कभी भी विश्वास ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को बताई गई आपकी निजी बातें कब सार्वजनिक हो जाएंगी आपको पता तक नहीं चलेगा और फिर आपको पछतावा होगा। खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। हालांकि ये करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से अपेक्षा ना रखें और लगाव से दूर रहे तो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लगाव होने पर आप दिमाग का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और जानते हुए भी कि गलत है फिर भी चुनाव गलत करते हैं। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन में हर इंसान एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि खुद की कमजोरी भूलकर भी किसी दूसरे इंसान को नहीं बतानी चाहिए। कुछ रिश्ते जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं और कुछ आप जन्म के बाद खुद बनाते हैं। नए रिश्तों में कभी भी चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम या विश्वास क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य ने अपनी पत्नी तक से अपनी कमजोरी को छुपाने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाती है तो वो उसका फायदा उठाता है। इसलिए आत्मसम्मान के लिए अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। मूर्खों से कभी मत करना विवाद। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी किसी मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों में समझदारी का अभाव होता है। मूर्खों से बात करने पर आप खुद का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते, साथ ही मूर्खों के साथ हुए विवाद के बाद मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है, सो अलग। मूर्खों से बचने का सबसे आसान तरीका है आप चुप रहें। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो मूर्खों से बात करके या विवाद करके वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। मूर्खों से की गई बात से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पैसा सोच समझकर खर्च करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन को बचाकर रखना चाहिए। आजकल के जमाने में धन है तो जीवन है, धन है तो इज्जत है और धन है तो सुख है। आप जितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप कितना बचाते हैं। धन का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। कई लोग खून पसीना लगाकर धन कमाते हैं और पल भर में सब खर्च कर लेते हैं। अगर धन को बेवजह खर्च ही करना है तो मेहनत का फायदा ही क्या है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन को कमाने में जितना जतन करते हैं उतना ही उसे बचाने में करें। बेइज्जती को कामयाबी में बदलो। दोस्तों, अगर आपकी हर जगह आलोचना ही हो रही है, हर कोई आपकी बुराई ही कर रहा है और हर कोई आप में कमियां ही निकाल रहा है, आपका नाम का मजाक बना रहा है और आप इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपका ध्यान अपने कार्यों से हटकर इन्हीं सब बातों में बार बार विचार करता रहता है कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, आज उसने मुझे ऐसा कह दिया। आपका मन इन्हीं सब बातों में उलझा रहता है कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, आज मैं ये काम नहीं कर पाया, उसने मेरी बुराई की। दोस्तों, ये बात सत्य है। ये समाज, खासकर को लोगों का, और जो थोड़े से गरीब हैं या फिर जो शरीर से कमजोर हैं, उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। जो अमीर है उन्हें अपनी अमीरी का घमंड रहता है और जो गोरे हैं उन्हें अपने गोरेपन का बहुत ज्यादा घमंड रहता है। कई बार होता है कि किसी लड़के या लड़की की शादी इस वजह से नहीं होती है क्योंकि वो दिखने में काला होता है। मित्रों, अभी भी अपने इस देश में को और गौर का भेदभाव मौजूद है।
लेकिन जब अपने घर के लोग, अपने ही जानने वाले लोग आपके अंदर कमियां निकालते हैं तो दुख बहुत होता है। तरह तरह के लोग कमेंट पास करते हैं तो दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के बाद कोई आपकी आलोचना नहीं कर पाएगा, कोई आपके अंदर कमियां नहीं निकाल पाएगा, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। इस मुश्किल हालात से खुद को कैसे निकाले, ये सब बातें भी आपको पता चल जाएंगी। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक आश्रम का एक शिष्य था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी इस बात से सबसे ज्यादा परेशान रहता था कि लोग उसे भाला भाला कहकर पुकारते थे। उसका शरीर भी पतला दुबला था, बहुत ज्यादा मोटा नहीं था, इसलिए अन्य बच्चे भी आश्रम के उसे तरह तरह के नाम से बुलाते थे। कोई उसे भाला कहता तो कोई उसे डंडा कहता। हर कोई उसकी बेइज्जती ही करता रहता था। इस बात से मोहन मायूस हो जाता था। वो अपने किसी भी कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाता था, क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो वो यही सब सोचने में बिता देता था कि लोग उसे क्या कह रहे हैं, लोग उसे क्या बोल रहे हैं। वो कोई भी काम करता तो ठीक तरीके से उसे कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका ध्यान उस कार्य पर नहीं रहता था। वो अपना सारा समय तो ये सोचने में बिता देता था कि लोग उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जिस वजह से वो कई बार अपने गुरुजी की डांट भी उसे सुनने को मिलती थी। क्योंकि वसो कार्य को सही समय पर समाप्त नहीं कर पाता था, उसे असफलता का सामना भी बार बार करना पड़ता था। वो अपने इन्हीं बातों से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अगर किसी को बताता तो हर कोई उसका मजाक बनाता रहता था, हर कोई उसके बारे में ही उल्टा सीधा बोलता रहता था। दोस्तों, ये पहले के समय में नहीं होता था, ये सब आज के समय में भी हो रहा है, बल्कि आज के समय में ये सब ज्यादा ही हो रहा है। अगर कोई लड़का या कोई पुरुष, स्त्री किसी चीज में कमजोर है तो ये इस समाज के लोग उसका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते रहते हैं। सिवाय उसे सहारा देने की, उसका मजाक ही बनाते हैं। हर कोई अपने को बड़ा साबित करने में लगा हुआ है। इसी वजह से होता क्या है कि कई बच्चे या कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं कहीं इसका जिम्मेदार भी ये समाज है, और इस समाज के लोग हैं जो कि अपने आनंद के लिए दूसरों का मजाक बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई इंसान कमजोर है तो हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए, सिवाय कि उसका मजाक बनाना चाहिए। लेकिन लोग तो उसे अपने आनंद का शिकार बना लेते हैं। मोहन भी लोगों की आलोचना से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। उसके पड़ोसी भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई उसे कहता कि जीवन में तू कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तू तो कुपोषित है, तुझे खाना भी नहीं लगता। कोई कहता है कि मोहन नाम पर कलंक है तू, या भाले जैसा पतला शरीर हो गया है तेरा। यानी लोग तरह तरह की बातें उसके बारे में करते रहते थे, जबकि मोहन की उम्र तो अभी युवावस्था में पहुंची ही नहीं थी। अभी तो वो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में ही था। एक दिन वो आश्रम के किनारे निराश मन से बैठा था, तो उसके गुरु ने उसे देख लिया। जब गुरु उसके पास गए तो गुरु ने कहा कि मोहन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जगह सही नहीं है तुम्हारे लिए, चलो आश्रम लौट चलो। मोहन ने कहा कि नहीं गुरुवर, अब मैं आश्रम नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर लोग मुझे तरह तरह के नाम से बुलाते हैं। कोई मुझे डंडा कहता है तो कोई मुझे भाला बोलता है, कोई कहता है कि तू तो कुपोषित है, कोई मेरा नाम ठीक से लेता ही नहीं, हर कोई मेरा मजाक बनाता रहता है। गुरुवर, ये बात सत्य है कि हम खुद को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर के लिए समझा भी लेते हैं, लेकिन हम लोगों को कैसे समझाएं जो कि हमें हमारे नाम का गलत मतलब निकालते रहते हैं, हमारे ऊपर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। इसलिए गुरुवर, अब मेरा मन आश्रम में जाने का नहीं हो रहा है। गुरुवर, मेरे पड़ोसी भी मेरा मजाक बनाते रहते हैं, इस वजह से मैं अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाता हूँ। गुरुवर, इससे मेरी दिन ब दिन हालत खराब होती जा रही है। गुरु शिष्य की बात को सुनकर चौंक जाते हैं। तब गुरु उसके पास बैठ जाते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा मेरे प्यारे पुत्र, तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी सारी चिंताओं को दूर कर देंगे। गुरु उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मोहन, मैं मानता हूं कि लोग तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, हर कोई तुम्हारा मजाक बना रहा है, लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता है हमारे पास। क्या तुम उस रास्ते पर चलने को तैयार हो? मोहन ने कहा कि ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहेंगे।
मैं वैसा ही करूंगा। गुरु ने कहा कि देखो, ये बात इतनी आसान नहीं है कि आलोचना से आसानी से तुम निकल सकते हो, लेकिन हां, अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो, ध्यान से उसे समझते हो, तो तुम अपनी आलोचना को अपनी शक्ति का हिस्सा बना सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुवर, अपनी आलोचना को अपनी शक्ति का हिस्सा ये कैसे बना सकते हैं? गुरु ने कहा कि ये तालाब देख रहे हो, इसका जल कितना शांत है, इसमें अभी कोई लहर उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन जरा उठकर इस तालाब में एक कंकड़ फेंको। इस पर मोहन खड़ा होता है और एक कंकड़ उठाकर उस तालाब में फेंक देता है। वो कंकड़ जैसे ही तालाब में गिरता है, तालाब में कई सारी लहरें बनने लगी। तब गुरु शिष्य से कहते हैं कि क्या अब तालाब का पानी स्थिर है? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुवर, अब तो इसमें लहरें बन रही हैं, इसका जल इधर उधर हो रहा है, इसका जल अब अशांत तो हो गया है। गुरु कहते हैं कि ठीक कहा तुमने, आलोचक लोग भी कंकड़ के ही समान होते हैं। ये कंकड़ बार बार तुम्हें अशांत करता रहेगा। जब तक तुम्हारे अंदर कमियां रहेंगी, तब तक ये लोग तुमको बोलते रहेंगे, ये लोग कंकड़ की भांति तुम्हारे मन को अशांत करते रहेंगे। तभी गुरु एक और पत्थर उठाते हैं और उसे बगल की जमीन पर फेंक देते हैं। तो गुरु उससे पूछते हैं कि मोहन, ये बताओ कि क्या मैंने जो अभी इस पत्थर को जमीन पर फेंका, क्या इस धरती में हलचल हुई? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुवार, ये हो ही नहीं सकता। जमीन इस छोटे कंकड़ के फेंकने से हिलेगी नहीं, मिट्टी तो बहुत मजबूत है, कंकड़ को फेंकने पर इस पर कोई असर नहीं होगा। तब गुरु कहते हैं कि ठीक कहा तुमने, तुम तो अब मेरी बात समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फिर गुरु कहते हैं कि पहले तुम खुद को अंदर से मजबूत बनाओ, मानसिक रूप से मजबूत बनो, फिर तुम पर किसी आलोचक लोगों का असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता हूं, उसे ध्यान से सुनना ताकि तुम आलोचक लोगों का मुंह बंद कर सको। कोई तुम्हारी आलोचना नहीं कर पाएगा। आज मेरी बातें उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि आलोचक लोगों का मुंह बंद करने का पहला तरीका है कि जितने भी लोग जिस भी चीज के लिए तुम्हें बोल रहे हैं, तुम इस चीज को एक कागज पर लिख लो। गुरु कहते हैं कि आलोचक लोग जो तुम्हें बातें बोल रहे हैं, उसको एक कागज पर लिखो और ये देखो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो तुम पाओगे कि वो लोग तुम्हारी ही कमी को बोल रहे हैं, अर्थात तुम ये समझ पाओगे कि अभी तुम्हारे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं। तो तुम अपनी उन कर्मियों पर ध्यान दो। मान लो कि तुम्हें डंडा डंडा लोग बोल रहे हैं, या भाला भाला बोल रहे हैं, या तुम्हें कुपोषित कहकर लोग चिढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। तुम्हें प्रतिदिन उठकर योग अभ्यास व्यायाम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक अच्छी डाइट, एक अच्छा खाना भी तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर तुम्हें ना तो कोई डंडा बोलेगा और ना ही कोई तुम्हें भाला बोलेगा, क्योंकि तुम शरीर से मजबूत बन जाओगे। फिर लोग कहना बंद कर देंगे। गुरु कहते हैं कि दुनिया में यही चलता है कि जो व्यक्ति कमजोर है या फिर जब वो मजबूत होकर निकलता है तो लोगों का मुंह बंद हो जाता है। यानी आलोचक लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर क्या कमी है, लेकिन अगर हम उस बुराई को अपनी ताकत का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी इस कमी को दूर करना पड़ेगा। शिष्य कहता है कि ठीक है गुरुवर, अब आगे से मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा, मैं अपनी कमी को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। गुरु कहते हैं कि अभी मेरी कुछ और बातें हैं, उसे तुम सुन लो। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात, अगर तुम्हें आलोचक लोगों का मुंह बंद करना है तो तुम्हें उनके द्वारा कहे हुए शब्दों को आदेश मानना पड़ेगा। शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब गुरु कहते हैं कि जो आलोचक लोग तुम्हें बोल रहे हैं, उन शब्दों को बुरे ना मानकर उसको आदेश समझो। आदेश का मतलब होता है कि जब तुम्हारे आलोचक तुम्हारी बुराई करें या कोई व्यक्ति तुम्हारी बुराई करें तो तुम उस बुराई को उसका आदेश मानकर उसे खुद के अंदर दूर करने का प्रयास करो। जब कोई तुम्हें डंडा बोले या जब कोई तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारे तो उसके आदेश को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि उससे ऊर्जा का रूपांतरण कर लो, अर्थात खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। अपने शरीर की ऊर्जा को गुस्सा करके बर्बाद मत करो। तीसरी बात, अगर तुम्हें आलोचक लोगों से बचना है तो थोड़ा गंभीर रहना शुरू करो। गुरु कहते हैं कि कई बार हमने देखते हैं कि कुछ लोग इधर उधर की फालतू की बातें बोलते रहते हैं, हर जगह बोलते रहते हैं, जिससे कि सामने वाला इंसान समझ जाता है कि ये कितने पानी में है,
फिर बाद में जब वो समझ लेता है तो फिर उसका मजाक बनाने लगता है। इसलिए तुम्हें थोड़ा गंभीर रहना होगा। जहां भी बोलना होगा सोच विचार कर बोलना होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि उन्हें अगर किसी तत्व के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती है तो भी वो ज्यादा बोलते रहते हैं, जिससे कि सामने वाला समझ जाता है कि इंसान फालतू का है, जिसकी बातों में कोई दम नहीं है। फिर वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे चौथे दिन से उस व्यक्ति का मजाक बनाने लगता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोहन फिर गुरुवर से कहता है कि वो तो खुद व्यक्ति ही है इसका जिम्मेदार, जो ज्यादा बोल रहा है। गुरु कहते हैं कि ठीक समझा तुमने। इस प्रकार ये सब नियम हम पर भी लागू होता है। अगर हम हद से ज्यादा बोलते रहेंगे, हद से ज्यादा बात करते रहेंगे, बिना सोचे समझे बात कह देंगे, तो लोगों के बीच हमारा मजाक बन जाएगा और हम आलोचना के पात्र बन जाएंगे। गुरु कहते हैं कि जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना गंभीर होता है, लोग उसका मजाक बनाना बंद कर देते हैं। कोई भी उसका मजाक नहीं बना सकता। गुरु कहते हैं कि कम बोलने के साथ साथ थोड़ा नाप तोल कर बोलो और गंभीर रहने का प्रयास करो। गुरु आगे कहते हैं कि चौथी बात, अगर तुम्हें आलोचना से बचना है तो बोलने से ज्यादा, प्रतिक्रिया देने से ज्यादा अपने कार्य पर ध्यान दो, ध्यान देने की आदत डालो। गुरु कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे नाम को गलत बोल रहा है या तुम्हें कुछ गलत शब्द बोल रहा है, तो तुम जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया दोगे, वो लोग और समाज तुम्हारा उतना ही ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो लोग तो हमारा ही मजाक बनाएंगे। अगर कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है तो हमें बोलना चाहिए। ये बात सत्य है, लेकिन आप जितना ज्यादा बोलेंगे, लोग आपका उतना ही ज्यादा मजाक बनाएंगे। अभी आप कमजोर हैं, अगर आप उनका सामना नहीं कर सकते तो आप मत बोलिए। लेकिन जब आप सामना करने लायक हो जाए, जब आप एक मजबूत इंसान बन जाए, तो आप उसकी बातों का जवाब दे सकते हैं। इसलिए बोलने की बजाय, उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय, आप अपनी पूरी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, खुद को ताकतवर बनाने में लगाओ, ताकि उनका सामना कर सको। कई बार होता है कि जब लोगों को लगेगा कि ये इंसान अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो तुम धीरे धीरे या महसूस करोगे कि लोग तुम्हें अब कहना बंद कर देंगे हैं, लोग तुम्हारी आलोचना करना बंद कर देंगे। मान लेता हूं कि मोहन अभी तुम्हें लोग डंडा कहते हैं, कोई तुम्हें भाला कहता है, कोई तुम्हें उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, तो तुम उसकी बातों का प्रतिक्रिया देने लगते हो, उसकी बातों का तुम जवाब देने लगते हो, जिससे क्या होता है कि उन लोगों को और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक प्रयोग करना है कि जब कोई तुम्हें डंडा बोले या जब कोई तुम्हें बुरा भला कहे, तो तुम बिल्कुल भी उसकी बातों को ना सुनो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब तुम सुनोगे ही नहीं, तो तुम देखना कि धीरे धीरे लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा होने में उन्हें मजा आता है। जब तुम उनकी बातों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तो धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, उन्हें लगेगा कि अब हमारी बातों का मोहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि अब प्रतिक्रिया देने से कोई मतलब नहीं है। तो वे लोग धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे बारे में मजाक बनाना सब कुछ बंद कर देंगे। इसलिए लोग तुम्हारा उतना ज्यादा मजाक बनाएंगे जितना कि तुम प्रक्रिया दोगे। जब कोई तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारे तो तुम उसकी बात को सुनो ही नहीं, इग्नोर करो। धीरे धीरे होगा क्या कि वे लोग खुद चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम बोलने में अपनी ऊर्जा खराब कर देते हो, तो फिर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। गुरु कहते हैं कि 5वीं बात, अगर तुम्हें आलोचक लोगों से बचना है, तो अपनी क्षमता से, अपनी ध्यान से, अपने बुद्धि से उन्हें तुम प्रभावित करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं है वही चीज आप करें। पहले आप अपनी काबिलियत में निकाल लाए, फिर उसके बाद आपका जो अच्छा है, आपकी जो प्रतिभा है, लोगों को जब पता चल जाएगी कि आपके अंदर भी कुछ न कुछ मौजूद है, आप भी गंभीर हैं, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं या बड़ा बन गए हैं, तो लोग खुद आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। क्योंकि सच्चाई यही है, मान सम्मान ज्यादा उसी का होता है जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, और उस ज्ञान से समाज का, उस लोगों से भला भी हो सकता है। तो लोग ऐसे व्यक्ति का सम्मान जरूर करते हैं। इसलिए कुछ ऐसा कार्य करो ताकि लोग तुमसे प्रभावित रहे, और जब लोग तुमसे प्रभावित रहेंगे तो लोग तुम्हारा सम्मान भी करेंगे। इसलिए आलोचना से बचना है तो अपने अंदर की कला को निकालो।
सच्चाई यही है कि दुनिया उसी का सम्मान करती है जिसके पास कुछ है, चाहे वो ज्ञान है, फिर चाहे वो पैसा। ज्ञान का ज्यादा सम्मान होता है क्योंकि ज्ञान से हर किसी को प्रभावित किया जा सकता है। पैसे का भी सम्मान होता है, लेकिन जब एक जगह पर कई सारे पैसे वाले हो जाते हैं तब लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन जिस जगह पर ज्ञानी पुरुष रहते हैं वो एक दूसरे का सम्मान जरूर करते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति की तो बात ही अलग है। इसलिए अपने भारत देश में लोग शायद संतों, सन्यासियों, भिक्षु का बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान करते हैं। गुरु कहते हैं कि आलोचना से बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने में ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि जब कोई हमें कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हम सोचते हैं कि हम भी उसे कुछ बोल दें। कई बार होता है कि हम सामने वाले को बोल उल्टा सीधा भी बोले देते हैं, तो ऐसे में हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा बेफिजूल के कार्यों में खर्च कर देते हैं, जैसा कि तुम अभी कर रहे हो। मतलब लोग तुम्हें क्या बोल रहे हैं, तुम ये बात बहुत सोच रहे हो और तुम भी उन्हें उल्टी प्रतिक्रिया दे रहे हो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी ऊर्जा खराब हो रही है, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, और जब तुम्हारी ऊर्जा खराब होगी तो तुम अपने काम पर पूरे तरीके से ध्यान ही नहीं दे पाओगे, और जब तुम अपने कार्य पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाओगे तो फिर तुम्हारा कार्य भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा और तुम परेशान भी रहोगे बहुत ज्यादा। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले तुम पूरे तरीके से अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर ध्यान दो, अपनी उस प्रतिक्रिया वाली ऊर्जा को बर्बाद मत होने दो, उसे अपने कार्य में लगाओ। धीरे धीरे क्या होगा कि जब तुम कामयाबी के दरवाजे पर पहुंच जाओगे तो तुम देखना लोग धीरे धीरे खुद तुम्हें बुरा भला कहना बंद कर देंगे। गुरु कहते हैं कि मोहन, अगर तुम मेरी इन बातों को याद रखते हो तो यकीन मानना हर कोई तुम्हारी बुराई नहीं कर पाएगा, फिर कोई तुम्हारी आलोचना कभी नहीं कर पाएगा। आज से तुम मेरी इन बातों को ध्यान में रखो और इसी के अनुरूप अपने काम को करो। फिर मुझे बताना, मैं चाहूं तो लोगों को डांट दूं, लेकिन मैं कब तक डांटूंगा? आज मैं लोगों को डांट दूंगा तो कल तुम्हें कोई और बोलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बातों को याद रखते हो, इसके अनुरूप अपने कार्य को करते हो, इसका पालन करते हो, तो अपनी जिंदगी में तुम यकीन मानना धीरे धीरे तुम्हारे पड़ोसी से लेकर के हर कोई तुम्हारा मजाक बनाना बंद कर देगा। धीरे धीरे समय बीत गया और गुरु का वो शिष्य अपने गुरु के द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी में आगे वैसा ही करने लगा। और कई महीने बीत गए। धीरे धीरे वो सिर्फ अनुभव करने लगा कि अब लोग उसकी आलोचना करना बंद कर दी है। और एक बार उसके आश्रम में परीक्षा भी होती है तो मोहन उस परीक्षा में सबको पीछे कर देता है। उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं और वो उस परीक्षा में अव्वल आता है, प्रथम दर्जे से उत्तीर्ण होता है। गुरु उसे पुरस्कार से नवाजते हैं और आश्रम के सभी शिष्य देखते रह जाते हैं, और अब तो हर कोई उसका सम्मान भी करने लगा। उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। कुछ दिनों बाद वो शिष्य गुरु के पास जाता और कहता है कि गुरुवर, आप जैसा कह रहे थे मैं वैसा ही कर रहा हूँ और आपकी सारी बातें सच साबित हो रही हैं। गुरुवर, अब मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया है। अब मेरी कोई आलोचना ही नहीं करता है और मैं आलोचना को अपनी कमजोरी का हिस्सा मानता हूँ और फिर मैं उसको अपनी ताकत में बदल देता हूँ और सब कुछ अच्छा हो रहा है। गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल माता पिता के ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।